नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत विलोम शब्दों से जुड़ी हुई प्रश्नों की श्रृंखला को। और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए भी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक यदि हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको भी आगामी कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जुड़ते हैं हम आज की कक्षा में। निर्देश है, यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी चार चार शब्द दिए जा रहे हैं। इनमें एक शब्द सही विपरीतार्थी है अथवा विलोम शब्द है, उसका आपको चयन करना है। जैसे अनिवार्य, विकल्प हैं वैकल्पिक, आवश्यक, ऐच्छिक और पृष्ठांकित। तो अनिवार्य का सही विलोम क्या होगा? विकल्प ए वैकल्पिक। फिर है कृपा, विकल्प हैं आपके आवेश, आवेग, क्रोध, उद्वेग। तो कृपा का विलोम क्या होगा? विकल्प सी क्रोध। अगला है ज्येष्ठ, विकल्प हैं लघु, कनिष्ठ, छोटा, अनुज। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? विकल्प बी कनिष्ठ। फिर है संयोग, विकल्प हैं आपके दैवयोग, विप्रयोग, विघटन, वियोग। तो संयोग का विलोम क्या है? विकल्प डी वियोग। और विघटन का क्या होता है? संघटन। विघटन का होता है संगठन। फिर है स्थूल, विकल्प हैं पारलौकिक, सूक्ष्म, स्वल्प, अभौतिक। तो स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म। आगे है आविर्भाव, विकल्प हैं तिरोभाव, सद्भाव, अंतर्भाव, प्रादुर्भाव। तो आप जानते हैं आविर्भाव का विलोम क्या है? तिरोभाव। फिर है अगला, विकल्प हैं आपके पिछला, पश्च, आगामी, विगत। तो अगला का विलोम क्या होगा? पिछला। फिर है अचल, विकल्प हैं स्थिर, गतिशील, सचल, चेतन। तो अचल का क्या होगा? विकल्प सी सचल। अनागत, विकल्प हैं आगत, विगत, भूतकालिक, वर्तमान। तो अनागत का विलोम क्या होगा? आगत। फिर है अथ, विकल्प हैं समाप्त, पूर्व, इति, खत्म। तो अथ मानी होता है प्रारंभ और इति मानी होता है समापन। फिर है अगला अभिज्ञ, विकल्प हैं आपके अनभिज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख, निपुणताहीन। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। अगला है अंत, विकल्प हैं प्रारंभ, श्री गणेश, अथ, शुरू। तो अंत का विलोम क्या होगा? विकल्प ए प्रारंभ। फिर है अगला अल्पज्ञ, विकल्प हैं सर्वज्ञ, विदुष, बहुज्ञ, बहुश्रुत। तो अल्पज्ञ किसका विलोम है? बहुज्ञ का। फिर है अज्ञ, विकल्प हैं आपके विज्ञ, अनभिज्ञ, सर्वज्ञ, पारंगत। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। फिर है आवनि, आवनि माने होता है पृथ्वी। विकल्प हैं आपके आकाश, आसमान, अंबर, नभ। तो आवनि का विलोम क्या होगा? आपका सही उत्तर विकल्प सी
अंबर। फिर है अगम, विकल्प है सरल, साधारण, सहल, सुगम। तो अगम का विलोम क्या होगा? विकल्प डी, सुगम। फिर है अत्यधिक, स्वल्प, न्यून, तनिक, जरा सा। तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा? विकल्प ए, स्वल्प। फिर है आशा, विकल्प हैं दुराशा, निराशा, नाउम्मीदी, हताशा। तो आशा का विलोम क्या होगा? विकल्प बी, निराशा। फिर है अवनत, विकल्प हैं उन्नत, उत्कर्ष, उच्च, नत। तो अवनत का विलोम क्या होगा? विकल्प ए, उन्नत। फिर है आगे अपेक्षा, विकल्प हैं आपके अस्वीकार, उपेक्षा, निंदा, तिरस्कार। तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा? विकल्प बी, उपेक्षा। फिर है अनुराग, विकल्प हैं वैराग्य, विराग, वीतराग, अराग। तो अनुराग का विलोम क्या होगा? विकल्प बी, विराग। फिर है अनुलोम, विकल्प हैं विलोम, प्रतिलोम, विरोधी, निम्न। तो अनुलोम का विलोम क्या होगा? विकल्प ए, विलोम। फिर जो है अगला है अनंत, विकल्प है आपके शांत, ससीम, अंतरिक्ष, बाधित। तो अनंत का जो है विलोम क्या होगा? विकल्प ए, शांत। फिर है अर्जन, विकल्प हैं वर्णन, वर्जन, विसर्जन, विनाश। तो अर्जन का विलोम क्या होगा? विसर्जन। फिर है अगला अग्रज, विकल्प है छोटा, लघु, कनिष्ठ, अनुज। तो अग्रज का विलोम क्या होगा? विकल्प डी, अनुज। अगला है अधित्यका, विकल्प है वनत्यका, अभित्यका, उपत्यका, वनस्थली। तो अधित्यका शब्द का जो विलोम होगा वो है विकल्प सी, उपत्यका। फिर है अमर, विकल्प हैं मर्त्य, असुर, मानव, मरणशील। तो अमर का क्या होगा? विकल्प ए, मर्त्य। फिर है आकस्मिक, विकल्प हैं सामयिक, निष्काम्पित, पूर्वाभासित, अनिष्ट। तो आकस्मिक शब्द का जो विलोम होगा आपका सही विकल्प बी, निष्काम्पित। फिर है अगला आघात, विकल्प हैं अनाघात, साघात, पूर्वकथित, अनौपचारिक। तो आघात का विलोम क्या होगा? विकल्प ए, अनाघात। फिर है आवाहन, विकल्प हैं प्रेषण, निराकरण, ग्रहण, विसर्जन। तो आवाहन का होगा विकल्प डी, विसर्जन। फिर है आज़ादी, पराधीनता, गुलामी, चाकरी, कैद। तो आज़ादी का क्या होगा? विकल्प बी, गुलामी। फिर है कनिष्ठ, विकल्प हैं श्रेष्ठ, वरिष्ठ, उत्तम, प्रधान। तो कनिष्ठ का क्या होगा? विकल्प बी, वरिष्ठ। फिर है खल, विकल्प हैं सुजन, सज्जन, संत, साधु। तो खल का क्या होगा? विकल्प बी, सज्जन। फिर है छाया, विकल्प हैं घाम, तपन, तपिश, धूप। तो छाया का क्या होगा? विकल्प डी, धूप। फिर है पंडित, विकल्प हैं अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़, अनाड़ी। तो पंडित का क्या होगा? मूर्ख। अगला है न्यून, विकल्प हैं अधिक, ज्यादा, बहुत, कम। तो न्यून का विलोम क्या होगा? विकल्प ए, अधिक। फिर है नख, क्या क्या होगा? चोटी, शिख, चूड़ा, केशपाश। तो नख का क्या होगा? विकल्प बी, शिख। फिर है
निर्दयी विकल्प है सदयी, दयावान, कृपालु, दयालु। तो निर्दयी का क्या होगा? विकल्प ए सदयी। फिर है लाभ, विकल्प है अलाभ, घाटा, हानि, नुकसान। तो आप जानते हैं लाभ का क्या होगा? विकल्प सी हानि। फिर है भोगी, विकल्प है त्यागी, सन्यासी, योगी, साधु। तो भोगी का क्या होगा? विकल्प सी योगी। फिर है मलिन, विकल्प है स्वच्छ, सुथरा, चमाचम, साफ। तो मलिन का क्या होगा? विकल्प ए स्वच्छ। फिर है शाश्वत, विकल्प है नश्वर, क्षणिक, नाशवान, विनाशी। तो शाश्वत का क्या होगा? विकल्प बी क्षणिक। फिर है सम, विकल्प है असम, विषम, अनमेल, असमान। तो सम का क्या होगा? विकल्प बी विषम। फिर है विजय, विकल्प है आपके हार, पराभव, विजित, पराजय। तो विजय का क्या होगा? विकल्प डी पराजय। फिर है ऋणात्मक, विकल्प है भावात्मक, धनात्मक, निषेधात्मक, वैध। तो ऋणात्मक का क्या होगा? विकल्प बी धनात्मक। फिर है आगे जंगम, विकल्प है आपके स्थावर, सचल, अचल, जड़। तो जंगम का विलोम क्या होगा? विकल्प ए स्थावर। अगला है तृष्णा, विकल्प है वितृष्णा, आशा, तृप्ति, संतुष्टि। तो तृष्णा का क्या होगा? विकल्प सी तृप्ति। फिर है आगे थोक, विकल्प है आपके खेरीज, इकट्ठा, परचून, खुदरा। तो थोक का क्या होगा? विकल्प डी खुदरा। फिर है ऋजु, विकल्प है कुटिल, टेढ़ा, कुंडल, वक्र। तो ऋज का क्या होगा आपका? विकल्प डी वक्र। फिर है ऋषि, विकल्प है आपके संसारी, भोगी, आसक्त, मुनि। तो ऋष का विलोम क्या होगा आपका? विकल्प ए संसारी। फिर है कुलदीप, विकल्प है कुलधोबा, कुलागार, कुल कलंक, निपुता। तो कुलदीप का क्या होगा आपका? विकल्प बी कुलागार। फिर है खींचना, विकल्प है आपके प्रसन्न होना, हंसना, रीझना, बलिहारी होना। तो खींचना का क्या होगा? विकल्प सी रीझना। अगला है देव, विकल्प है अदेव, दैत्य, दानव, असुर। तो देव का क्या होगा? विकल्प बी दैत्य। फिर है निंद्य, विकल्प है स्तुत्य, वंद्य, प्रशंसनीय, आदरणीय। तो निंद का क्या होगा? विकल्प बी वंद्य। फिर है परुष, विकल्प है मृदुल, मधुर, कोमल, मन भावन। तो परुष का क्या होगा? विकल्प सी कोमल। अगला है प्रमुख, विकल्प है सामान्य, साधारण, महत्वहीन, नगण्य। तो प्रमुख का क्या होगा? विकल्प ए सामान्य। अगला है दुर्दांत, विकल्प है सहज, सरल, अहिंसक, शांत। तो दुर्दांत का क्या होगा? विकल्प डी शांत। फिर है रंक, विकल्प है राजा, पूंजीपति, महाजन, राव। तो रंक का क्या होगा? विकल्प ए राजा। फिर अगला है पात्र, विकल्प है आपके सुपात्र, अपात्र, बहिष्कृत, अनपात्र। तो पात्र का क्या होगा? विकल्प बी अपात्र। फिर है वाद, विकल्प है विवाद, अनुवाद, प्रतिवाद, संवाद। तो वाद का जो है विलोम क्या होगा? विकल्प सी प्रतिवाद। फिर है अगला प्रश्न विरक्त, विकल्प है भोगी, संसारी, आसक्त, लिप्त। तो विरक्त का विलोम क्या होगा? विकल्प सी आसक्त। फिर है अगला ह्रास, विकल्प है आपके निर्माण, विकास, प्रगति, वृद्धि।
तो ह्रास का जो उचित विलोम होगा विकल्प डी वृद्धि। फिर है अगला क्षमा, विकल्प है दंड, क्रोटा, आवेश, आवेग। तो क्षमा के लिए जो उचित विलोम होगा वो है विकल्प ए दंड। फिर है अगला राजा, विकल्प है आपकी रंक, प्रजा, अंत्यज, सर्वहारा। तो राजा का जो उचित विलोम शब्द होगा विकल्प बी प्रजा। फिर है शुष्क, विकल्प है आपके गीला, सरस, तरल, सहृदय। तो शुष्क शब्द के लिए जो उचित विलोम आपका होगा विकल्प सी तरल। फिर है अगला शोषक, विकल्प है शोष्य, शोषणीय, पालक, पोषक। तो शोषक का उचित जो विलोम शब्द होगा विकल्प डी पोषक। अगला है सहयोगी, विकल्प है प्रतियोगी, विरोधी, वियोगी, प्रतिस्पर्धी। तो आप भी जानते हैं सहयोगी का विलोम क्या होगा विकल्प ए प्रतियोगी। फिर है सकाम, विकल्प है आपके निकाम, निष्काम, अकाम, बेकाम। तो सकाम के लिए कौन सा विकल्प सही होगा विकल्प बी निष्काम। फिर है हर्ष, विकल्प हैं आपके दुख, विमर्श, विषाद, क्लेश। तो हर्ष का जो है उचित जो विलोम शब्द होगा वो है आपका विकल्प सी विषाद। अगला है अभिसरण, विकल्प हैं अपसरण, अनुकरण, अनुसरण, निराकरण। तो अभिसरण का क्या होगा विकल्प ए अपसरण। फिर है आपत्ति, विकल्प हैं आपके विपत्ति, समृद्धि, संपत्ति और सुख। तो आपत्ति का विलोम क्या होगा विकल्प सी संपत्ति। फिर होगा अगला प्रश्न है आयोजन, विकल्प हैं आपके नियोजन, वियोजन, योजन, विघटन। तो आयोजन के लिए जो उचित विलोम शब्द होगा विकल्प बी वियोजन। फिर अगला है उद्धत, विकल्प हैं आपके गंभीर, विनत, सुशील, उद्दंड। तो उद्धत का क्या होगा विकल्प बी विनत। फिर है तुक्ष, विकल्प है महत्वपूर्ण, अतुक्ष, विशाल, वृहत। तो तुच्छ के लिए जो उचित विलोम होगा विकल्प ए महत्वपूर्ण। फिर है अगला उपमान, विकल्प हैं व्यतिरेक, उपमेय, अनन्वय, अतुल। तो उपमान का क्या होगा विकल्प बी उपमेय। फिर है अगला निरुजता, विकल्प हैं रुजता, रुग्णता, निरोगता, स्वास्थ्य। तो निरुजता का विलोम क्या होगा विकल्प बी रुग्णता। फिर है प्रत्यय, विकल्प हैं आपके प्रमाण, प्रत्यक्ष, अप्रत्यय, अविश्वास। तो प्रत्यय का क्या होगा विकल्प सी अप्रत्यय। फिर है अगला मंद, विकल्प हैं द्रुत, शीघ्र, सुस्त, त्वरित। तो मंद के लिए क्या होगा विकल्प डी त्वरित। फिर है अगला शीर्ष, विकल्प हैं तल, निम्न, पद, पतित। तो शीर्ष शब्द के लिए जो उचित विकल्प होगा वो है आपका विकल्प ए तल। फिर है अगला समावेशन, विकल्प हैं निरभिवेशन, अधिवेशन, अनावेशन, बहिष्करण। तो समावेशन शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा आपका विकल्प सी अनावेशन। तो विद्यार्थियों आप सभी ने इस कक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी व्याकरण के भाग में विलोम शब्दों के प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। आपको किन विषयों के ऊपर कक्षाएं चाहिए ताकि हम और अधिक सुधार के साथ अगली कक्षाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें।
मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।